और बुजुर्गी एक ही नाम को मिले और वो नाम है यीशु नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरा दिन आज शुक्रगुजारी से भरा है। आमीन। एक और खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके कलाम को बयान कर सकूं। मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा का कलाम प्रीच करना, इसकी मुनादी करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी जॉब है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है और ये एजाज खुदा अपने बुलाए हुए लोगों को देता है। हालेलुया। आए खुदा के कलाम की तरफ एक स्क्रिप्चर पर आज गौर करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 4था बाब। इस वाक्य को आप सब ने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा। आए इसमें आज और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। 4थे बाब की आयत नंबर 22। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। तुम जैसे नहीं यूहन्ना की जानते, इंजील 4था बाब और उसकी 22वीं आयत। तुम जैसे नहीं जानते, जिसे तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो। तुम जिसे तुम जैसे जानते हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। आमीन। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह एक खातून से मुखातिब है और उस खातून का नाम दर्ज नहीं है बल्कि उसकी कौमियत दर्ज है। लिखा है वो औरत सामरी थी और यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। मजहबी डिफरेंस था, तासुब था और इसी बेस पर यहूदी लोग सामरी लोगों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब आप इसका सियाको सबाक पढ़ें तो लिखा है कि यीशु मसीह ने यह फैसला किया कि वो सामरिया में से होकर गुजरे और ये इत्तफाकन नहीं था, ये प्री प्लान था। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि आज मैं किस शख्स से, शख्सियत से या किस औरत से मिलने जा रहा हूं। जरा इसको और ज्यादा फोकस होकर देखें तो ये औरत आज के चर्च की नुमाइंदगी कर रही है। इसकी हालत, इसका स्टेटस और ये किस तरह प्रिटेंड कर रही है खुदा के सामने, मसीह के सामने, इस पर आज गौर करेंगे। यीशु मसीह ने उसे कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो। हालांकि आप थोड़ा सा ऊपर मेरे साथ आए। 19वीं आयत को पढ़े तो यहां लिखा है, बारहवीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया। अब ये नबियों का जिक्र कर रही है और एक नबी को अपना क्या कह रही है? बाप। याकूब को अपना बाप कह रही है। अपना ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
खुदा के लोगों के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि मेरा बाप कौन है? याकूब है। और इसकी हालत जो है वो इस पर जब जाहिर की जा रही है तो फिर इसका रिस्पॉन्स देखें कि क्या आ रहा है। आगे लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। अब खुदावंद यीशु मसीह इसको रूहानी एतबार से जगाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातनी इंसानियत को जगाने की कोशिश कर रहा है। औरत ने कहा, ए खुदावन, वो पानी मुझे दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। बहुत मर्तबा चर्च के अंदर लोग इंसानों को खुश करने के लिए आते, जैसे ये खातून भी अपने कारोबार के लिए याकूब के कुएं तक आई है। याकूब के कुएं तक ये अपने फायदे के लिए आई है, अपने बेनिफिट के लिए। जहां इसको फायदा मिल रहा है, जहां इसका फायदा है, वहां ये आई है और पानी भरने की इसको जरूरत है। ये पानी भरने के लिए आई है। बहुत मर्तबा मैंने कहा कि हम भी खुदा के पास इसलिए आते हैं क्योंकि हमें जरूरत होती है। हम जरूरत के तहत खुदा के पास आते हैं। मैंने एक मर्तबा एक रिसर्च की करें या एक आइडिया लिया कि खुदा के घर में लोग क्यों आते हैं। ये हमें असाइनमेंट दी गई जब मैं बाइबल स्कूल में था, तो हमें बताया गया कि आपने मुख्तलिफ चर्च में जाकर तो आपने पूछना है कि आप खुदा के घर में क्यों आते हैं। तो मैंने 10 लोगों को पूछा कि भाई आप खुदा के घर में आए हैं, क्या वजह? और 10 में से 9 लोगों ने मुझे कहा कि हम अपनी जरूरत के तहत आए। किसी ने कहा कि मुझे जॉब चाहिए, किसी ने कहा मैं माली एतबार से बहुत कमजोर हूं, किसी ने कहा मैं कर्ज के नीचे हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे खुदा कर्ज से आजाद कर दे, और किसी ने कहा कि मेरा अज़दवाज बेहतर नहीं है, और किसी ने कहा मैं शिफा लेने आया। और 10 में से 9 लोगों ने कहा कि मैं अपनी जरूरत के लिए खुदा के घर में आया। और सिर्फ एक शख्स ने कहा कि मैं खुदा को खुश करने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, खुदा की सताइश करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए आया। सो यहां ये खातून भी अपने मकसद के तहत आई है। और आगे बढ़ते इसी स्क्रिप्चर पर रहेंगे। और लिखा है 16वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। जब इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि खुदावंद यीशु मुझे वो पानी पिला, तो खुदावंद यीशु मसीह का कंसर्न, उसका जो फोकस है, उसकी जो तवज्जो है, उसकी जो लालचा, उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत है, वो ये है कि कोई भी शख्स अगर आता है तो अपने खानदान के साथ मेरे पास आए। उसने कहा आज अपने शौहर को लेकर। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर अकेले आते हैं, बच्चे नहीं होते, बात बच्चे होते हैं तो माँ बाप नहीं होते,
देखें, हर बात के अंदर खुदावन के कलाम की हर बात के अंदर हमारे लिए सबक है। हम बहुत दफा इसे छोड़ देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ यीशु मसीह का कंसर्न ये है कि वो कहता है कि जा अपने शौहर को बुला कर ला। अगर तू चाहती है हमेशा की जिंदगी का पानी, तो जा अपने शौहर को भी बुला। हम बहुत मर्तबा हम इसकी तफसीर या इसकी तौज़ीह जो है वो एकदम से कुछ और करने की कोशिश करते, लेकिन थोड़ी देर रुके यहाँ। खुदावन उस औरत से मुखातिब होकर कह रहे हैं जा अपने शौहर को भी लेकर। क्योंकि खुदा मेरा और आपका खानदान को चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई शख्स अकेला निजात पाए, निजात का तजर्बा पाए। वो चाहता है कि उसका पूरा खानदान, उस शख्स का, उस बेटी का, बेटे का, उस भाई का पूरा खानदान खुदावन यीशु मसीह के कदमों के पास आ जाए। और यहाँ यही ख्वाहिश का इजहार खुदावन ने किया कि जब अपने शौहर को बुला कर ला। अब आगे इसका रिस्पॉन्स क्या है? औरत ने जवाब में उसे कहा कि मैं क्या हूं? बेशौहर हूं। गल्ला खुदा दिया, याकूब दिया और प्रस्तिश दिया। और हालत क्या है? स्टेटस क्या है? मैंने दो बातें लिखी हैं, स्टेटस और प्रीटेंट। आज स्टेटस का दौर है। हम सोशल मीडिया पर जब खुश होते हैं, उदास होते हैं, एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज्यादा हम किसी चीज के लिए उम्मीद रखते, तो हम उसी तरह का स्टेटस हम सोशल मीडिया पर देते, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और हर तरह के जितने भी एप्स हैं। अब इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस इंतहाई आलूदा है। ये मैंने आपको शुरू में कहा कि ये आज के चर्च की एक तस्वीर भी है। हालत इसकी, आगे बढ़ते हैं। आयत का अगला हिस्सा है 17वीं आयत का। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। हालत है जी, ते गल्ला यीशु दियां, ते गल्ला प्रस्तिश दियां, ते गल्ला खुदा दियां। ये इसका स्टेटस है कि कितने लोगों के साथ ये इन्वॉल्व है। खुदा का प्लान ये है, खुदा की ख्वाहिश ये है, खुदा की चाहत ये है कि हर मर्द, हर औरत एक औरत या एक बीवी का शौहर हो या एक बीवी एक शौहर की के साथ हो। लेकिन यहां इसकी हालत क्या है? 5 शौहर कर चुकी है। 5 लोगों के साथ इसका राब्ता है, लिंक है, और जिसके पास अब भी है उसके साथ भी इसका कोई शरई ताल्लुक नहीं है, लीगल ताल्लुक नहीं है। और आज चर्च की हालत, चर्च के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपने अज़दवाज को खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलाते। खुदा के कलाम के मुताबिक उन्होंने नहीं रखा हो। मलाकी के सहीफे के अंदर लिखा है कि तू अपनी जवानी की बीवी के साथ वफादार रह, शाद रह, खुश रह। और यही बात बीवी के लिए भी है। ये नहीं कि सिर्फ शौहर के लिए है और बीवी के लिए नहीं। बीवी जो मर्जी करती रहे या शौहर जो मर्जी करता रहे, नहीं।
दोनों के लिए एक ही बात है, एक ही तालीम है कि अपना स्टेटस, अपनी हालत खुदा के कलाम के मुताबिक रखना। चर्च के अंदर आज लोग इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं। प्रिटेंड का मतलब है अदाकारी करना, दिखावा करना, मुनाफिकत करना, रियाकारी करना। सर इसके सरोश जब हमें पढ़ाने आए तो उन्होंने एक वाकया हमें सुनाया। उन्होंने कहा कि एक घर में एक इबादत हो रही थी, मुझे बुलाया गया कि आपने कलाम सुनाना है। कहता मैंने एक कलाम सुनाया तो वहां दुआ हुई, तो एक बहन ने बहुत पुरजोश होकर दुआ की, ऐसे दुआ की कि उसने पंजाबी में कहा, उसने कहा उन्हें अंज दुआ की थी कि उन्हें कमरा ही हिला देता। ते कहता ਉਹਦੇ बाद उन्हें क्या कि भाई साहब आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾय पिलाइए। ते कहता जैंजी घर गई ते उन्हें बंदा ला दिता। समझ आई इस गल? तो बहुत दफा हम इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत रूहानी हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, खुदा के नजदीक हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं फिर बंदा ला देते, या बंदा है तो फिर बीवी नू ला देते। हम इस तरह से प्रिटेंड करते, हम इस तरह से दिखाते हैं लोगों को कि वी आर स्पिरिचुअल, वी आर होली। मुझे एक बहन याद आ गई। मैं सिर्फ ये बातें, मुझे लाइव भी लोग देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ मैं ये बात आपको खुदा के कलाम की रोशनी में कहना चाह रहा हूं। वो बहन खुदा उसे राह रास्त पर लेकर आए। एक जगह पर वो भी ऐसे इसी खातून की तरह रिलेशनशिप में है, शौहर भी है लेकिन रिलेशनशिप भी है, फ्रेंडशिप कह ले, रिलेशनशिप कह ले, कुछ भी कह ले। जब उसे कहा गया कि आप दुआ करें, तो उसने कहा, आंखें बंद करके उसने कहा, खुदावंद तू पाक है। इस बात को लेकर मैं इस कदर दुखी हुआ। मैंने कहा खुदावंद ये सिर्फ लबों से है। She never knows about you, Lord. You are holy. You are holy, Lord. तू पाक है, इसे बता कि तू पाक है, तेरी हुजूरी पाक है, तू पाक लोगों को पसंद करता है बाप। सॉरी, लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे दिखावा, उनकी अदाकारी ऐसे होती है। वो कहते हैं खुदावंद तू पाक है। अरे तू जिस खुदा की बात कर रही है वो पाक है, होली है। और क्या वो तेरी गंदगी को नहीं देख रहा? वो तुझे मौका दे रहा है कि तू भी पाक हो जा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के खत के अंदर, जो कोई शख्स कहता है कि मैं क्या हूं, पाक हूं, बेऐब हूं, गुनहगार नहीं हूं, वो अपने आप को क्या दे रहा है? चीट कर रहा है। हम बहुत दफा दूसरों को चीट नहीं कर रहे होते, हमें लग रहा होता है कि ऐसी पादरी तो चीट कर रहे हैं। हमें लग रहा होता है कि हम दूसरी बहन को, भाई को, या हम अपने किसी खादम को चीट कर रहे हैं। ऐसी हालत में हम अपने आप को चीट कर रहे होते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, और खुदा को ये दिखा रहे होते हैं कि हम पाक हैं। ये खातून
कह रही है कि मैं खुदा को जानती हूं, लेकिन खुदावंद 22वीं आयत में से कह रहा है तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। You never know about God. He is holy. He is Lord of Lord. वो कायनात को चला रहा है, वो मेरे और आपके दिलों से वाकिफ है, वो ख्यालों से वाकिफ है। इस औरत को इससे पहले मालूम नहीं था, इसका एनकाउंटर आज जिंदा खुदा के बेटे यीशु से हुआ है। ये धोखे में थी, ये प्रस्तिश की बात कर रही है, ये खुदा की बात कर रही है, लेकिन ये धोखे में थी। इसे बताया गया कि तू जिस हालत में है वो आलूदा है। दोबारा उसी आयत पर आते हैं। 19वीं आयत में लिखा है, औरत ने उसे कहा, है खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। आज इस खातून का एनकाउंटर खुदा के बेटे यीशु मसीह से हुआ है, जिसने इसके गुनाहों को इस पर जाहिर कर दिया है, खोल दिया है, आश्कार कर दिया, दिखा दिया, आईने की तरह इसकी इस्लाह कर दी, इसको दिखा दिया कि आज तेरा चेहरा क्या है। इससे पहले ये अपने आप को वर्शिपर कह रही है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की है। भाई फिर किस हवाले को पढ़े, 20वीं आयत को। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। अब ये मजहब की बात कर रही है, यहूदियों की बात कर रही है कि हमारे बाप दादा ने, यानी कि अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने इसी जगह पर क्या की है, प्रस्तिश की, पहाड़ पर प्रस्तिश की। आज भी बहुत सारे लोग पहाड़ियां ते प्रस्तिश करना, हमद करना, बहुत अपने आप को बहुत पैशनेट करके जाते हैं, पहाड़ियां ते इबादत करनी। मैं एक घर में विजिट कर रहा था, तो उनके एक ही बेटा है, वो अपनी गवाही सुना रही। पर सब ऐसी पहाड़ी ते जाने सा ते उतो सानू खुदावंद ने दी पहाड़ियों की बात। खुदा को महसूस कर दिया, महसूस किसी जगह पर रख दिया। पिछले संडे पास्टर पारस ने कहा कि हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो हमारी झाड़ पोछ करता है, हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जिसकी हमें झाड़ पोछ करने की जरूरत है, जिन्हें मिट्टी असी आप लाइए, जिन्हों असी आप नवाइए। मैं हंगोल नेशनल पार्क गया, वहां एक पहाड़ी सिलसिला है, बलूचिस्तान का ये हिस्सा है, और एक बहुत तवील वक्त के बाद, सफर के बाद हम 3-4 घंटे की मुसाफत पहाड़ों के अंदर करके जब वहां पहुंचे, तो वहां एक मंदिर था और एक बुद्ध उन्होंने खुद ही अपने हाथों से बनाया हुआ, और जो उसका पंडित था, जो उसका प्रीस्ट था, मैंने उससे पूछा कि ये कब से बना है, तो कहने लगा ये तो अज़ल से है। मैंने कहा अच्छा, तो इसको बनाया किसने? कहते ये अज़ल से ही है। मैंने कहा अच्छा, तो ये इसकी जो इसको कपड़े आपने इसके ऊपर रखे हुए हैं, वो फीमेल और मेल दोनों ही बुद्ध उन्होंने बनाए हुए थे, और जमीन ऐसे एक चट्टान सी थी, उसके ऊपर ही बनाया हुआ था।
उन्होंने दोनों बुत को। तो कहता जी ये जो मेल है इसके कपड़े हम तब्दील कराते हैं मर्द, और जो औरत है, औरत जो बुत है उसके कपड़े औरतें तब्दील कराती हैं। तो मैंने कहा ये तो असल से है, तो ये अपने कपड़े तब्दील नहीं कर सकते। आज भी लोग चट्टानों पर जाकर, पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर जाके ऐसे चलो हाल होना है ना, तो साढ़े ते यसू नूं मनण वाले लोग अले पहाड़ियां पीछे लगे। ये औरत भी कह रही है कि हमने जो है वो इस पहाड़ पर क्या की हुई है, प्रस्तिश की हुई। फिर वही बात, गल्ला प्रस्तिश नहीं है। और प्रस्तिश के लिए जो लफ्ज को मैंने देखा वो मैं आपको बताता हूं, ग्रीक को छोड़े उसका उर्दू तर्जमा मैं आपको बताता हूं। इस प्रस्तिश लफ्ज को जब मैंने खोला, इसको सर्च किया, इसको टटोला, इस पर स्टडी की, तो लिखा है सरखम करना, झुकना, ताज़ीम देने का अमल करना, अतात करना, बंदगी करना, तकरीम करना, हमद करना। अब ये औरत खुदा की अतात की बात करती है, बंदगी की, सरखम करने की बात करती। सरखम करने का मतलब यह है कि आज के बाद तेरी नहीं मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन हम सरखम करते भी हैं, लेकिन कहते हैं तेरी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो, जो मैं चाहती हूं मेरी ही मर्जी पूरी हो। ये औरत पहाड़ की बात कर रही, तो मुझे पहाड़ को जब मैं देख रहा था इस लफ्ज को, तो मुझे ये दो वाक्य याद आए। उस खातून का, उस बहन का जिसने कहा जी ये पहाड़ी तो सब नहीं, खुदावन लिखा है, खुदावन औलाद की बख्शिश खुदावन की तरफ से है, पेट का फल खुदावन की तरफ से अजर है। पढ़ना तो थोड़ी नहीं होगा। आगे थोड़ा सा पढ़े इसको, देखें। मैं हवाले ज्यादा नहीं निकालता, इसलिए बस बाइबल को एक ही जगह पर रखें और आप फोकस रहे। आज मैं चाहता हूं कि और इसी स्क्रिप्चर पर हम रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे हम। आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में, कोई मखसूस जगह पर नहीं, किसी मखसूस जगह पर नहीं, ना पढ़ते ना कोई एक इलाका यरूशलेम। मजहब की बात नहीं है, रिलेशनशिप की बात है। रिलेशनशिप आप कहीं भी खुदा के साथ बना सकते हैं। मजहब नहीं है ये, खुदा के साथ ताल्लुक रखना, उसकी प्रस्तिश करना। ये कोई ऐसी जगह, खास जगह की जरूरत नहीं है कि तुसी यरूशलेमी हज करन जाना है। जाए आप, अगर मौका मिलता है, देखें, वो मुकद्दस जगह है। लेकिन मैंने देखा है कई लोग वहां की मिट्टी ले आते हैं, ऐसी उत्ते दी मिट्टी है, तो की करिए जी, इन सिर ते पाओ, इन सिर ते पाओ, लगाते हैं, सर में लगाते हैं। मुकद्दस मिट्टी है। मजहब की पैरोकारी, ये चीजें कहां से आई हमारे पास? मेजॉरिटी से। वो लोग लेके आते हैं गंगा जल,
अब बे ज़मज़म आप दोगे असी भी ले आते दरियाई यरदन का पानी ले आते। ये यरूशलेम की मिट्टी मजहब नहीं है। खुदा को जानकर उसकी प्रस्तिश करें, उसको जानकर अहमियत बन के आने बन के चले जाने। नो, रिलेशनशिप होगा तो आप मगन हो जाएंगे। Praise the Lord. फिर तालियां ताड़ियां बेशक बेतालियां ही हो भाई मंगू, लेकिन मगन है। मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं, मगन होकर किसी की कोई परवाह नहीं, ताली किधर जा रही है, गीत किधर जा रहा है, लेकिन बच्चा खुदावंद में मगन है। खुदावंद आपको बरकत दे, आगे बढ़ाए। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको खिदमत के लिए उठाए, आपकी जिंदगी से लोग बरकत पाएं, आपकी गवाही से लोग निजात पाएं। मजहब नहीं है, मजहब बना छड़िया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे पास बहुत टाइम है, मैं वादे ज्यादा नहीं निकालता, इसलिए मैं ज्यादा बात कर रहा हूं इस पर। आगे बढ़ते हैं, इस आयत को पढ़े जी। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश और जो लोग जानते हैं उनके बारे में बताया गया कि वो कैसे प्रस्तिश करते हैं, उनका तरीकेकार बताया गया, वाज़ेह किया गया। लिखा है कि वो कैसे प्रस्तिश करते हैं, रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से। रूह के साथ प्रस्तिश करना या रूह में प्रस्तिश करने से मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि आप पूरा डिपेंड उस पर करें। रूह में प्रस्तिश करने से मुराद यह है कि आप उसकी हुजूरी का पूरा लुत्फ लें, जिस्म से निकल आए। हम बहुत दफा जिस्म लेकर ही खुदा की प्रस्तिश कर रहे होते हैं, और जिस्म के काम या जिस्म की जो बात है वो गलतियों के खत के अंदर लिखी हुई है कि जिस्म के काम कैसे हैं, और वही काम लेकर हम खुदा की क्या कर रहे होते हैं, प्रस्तिश कर रहे होते हैं। वहां लिखा हुआ बहुत एक लंबी डिटेल है, और उसमें हरामकारी, ज़िनाकारी, नापाकी, झगड़ा, हसद, ये सारी बातें मौजूद हैं। और ये बातें लेकर हम अपने अंदर हम कह रहे होते हैं कि हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं। रूह में प्रस्तिश करने से मुराद यही है, और सच्चाई से प्रस्तिश करना, इससे मुराद यह है कि आप ये जानते हैं कि आप सिनर हैं, गुनहगार हैं, आप कमजोर हैं, आप वीक हैं। खुदावंद तू कुदूस है, तू पाक है। इस औरत का एक और रिस्पॉन्स बड़ा खूबसूरत है। आगे चलकर ये औरत जब इससे सारी ये बातचीत होती है, 25वीं आयत में लिखा है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अब देखिए, इसको खुदा का मुकाशफा भी हल्का फुल्का है, और मसीह के बारे में भी ये जानती है। मसीह के बारे में भी जानती है। मसीह के बारे में जानना और मसीह को जानना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। हमारे मेजॉरिटी के लोग भी
मसीह को जानते हैं, मसीह के बारे में, वो भी कहते हैं कि मसीह जो है वो क्या है, वो इब्ने मरियम है और वो यहीं तक रहते हैं। हमारे अपने लोग भी यहीं तक रहते हैं कि वो इब्ने मरियम, नेवर एवर, वो इससे बढ़कर है, वो इब्ने खुदा है, वो खुदा का बेटा है, बल्कि वो खुदा है। अब ये औरत सिर्फ मसीह के बारे में जानती है कि ख्रिस्तुस मसीह आएगा और वो हमें ये बातें बताएगा। मसीह उसे कह रहा है कि जो तुझसे बात कर रहा है मैं वही हूं। एक और इसका रिस्पॉन्स देखें, मुझे यशाया नबी की वो बात याद आ गई है। ये औरत जाती है मुनादी करने के लिए, मसीह के बारे में बताने के लिए लोगों को, और कहती है कि मसीह ने, आओ मैं तुम्हें ख्रिस्तुस से, मसीह से मिलवाऊं, जिसने मेरी सब बातें मुझ पर क्या कर दी, जाहिर कर दी। यशाया नबी कहता है जब उसका एनकाउंटर खुदा से होता है, खुदा से मिलता है, खुदा से मुलाकात होती, तो वो कहता है मैं नाजिस लब लोगों में बसता हूं। उसे पता चल जाता कि खुदा पाक है, खुदा कुदूस है, मैं नाजिस लब लोगों में बस रहा हूं, मैं आलूदा हूं, मैं गुनहगार हूं, और खुदा से वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे क्या कर दे, पाक कर दे। और यहां ये औरत भी कहती है कि मसीह मुझे मिल गया और उसने मुझ पर मेरे गुनाहों को क्या कर दिया है, जाहिर कर दिया। खुदा को जानकर उसकी परस्तिश करें, मसीह को जानकर उसकी परस्तिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस औरत की तरह रस्मी तौर पर खुदा के घर में आया करेंगे, इबादत की, गीत गाए, ज़बानी कलामी हुई, ते हो गए, फिर वो स्टेटस, फिर वही बातें सारी। आखिरी बात करूंगा, फिर हम दुआ करेंगे। कुछ वक्त मैं चाहता हूं कि हम दुआ में गुजारें। मुकाशवा उसके 3 बाब की पहली आयत में एक चर्च है, और उस चर्च को खुदा कह रहा है, खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि तू कहलाता तो जिंदा है मगर है मुर्दा। ये सरदीस का चर्च है, सरदीस की कलीसिया है। अगर खुदा आज, खुदावंद यीशु मसीह आज इस जगह आकर ये कह दे कि तू कहलाता तो जिंदा है मगर है मुर्दा, तो आए आंखें बंद करके इसके बारे में सोचें कि आप से अगर आज ये बात खुदा के कलाम की जो मैंने शेयर की है, अगर आप सोचते हैं कि ये मसीह खुदा की तरफ से है, आज मसीह मुझसे बोला, खुदा मुझसे बोला है, हालेलुया। आए अपने स्टेटस को दुरुस्त कर लें, आए ऐसे प्रिटेंड ना करें जिससे रियाकारी, दिखावा, मुनाफिकत, अदाकारी जाहिर हो। आए हकीकी ईमानदार बन जाए, आए हकीकी उसके बेटे बेटियां बन जाए। मेरी गुजारिश होगी, अगर आपको कलाम की समझ आई है तो आए दुआ करें खुदा की हुजूरी में। हालेलुया।
खुदा बरकत हो। दुआ की आवाज नहीं आ रही। अगर आप ईमानदार लोग हैं तो दुआ करें बुलंद आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ खुदावंद से कहें, खुदावंद तुझे जान कर तेरी प्रस्तुति करें, क्योंकि तू पाक है, तू कुदूस है। खुदावंद देख हम इस सामरी औरत की तरह ना बने जो सिर्फ खुदावंद तेरे बारे में जानती है, खुदावंद पाक खुदा जो तुझको नहीं जानती। खुदावंद अपने कलाम से सुनती है तूने, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, फजल को जारी कर, रहम को जारी कर। खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर बढ़े। सदा करता मैंने कहा दुआ करे। खुदा अपने हाथ को बढ़ाओ, चर्च को पाक कर, चर्च को खुदावंद पाक खुदा धो। खुदावंद अपने हाथ को ऊपर बढ़ाओ। सोदो बो बरिया दारा बरिया दोरा बो रेथो को दिया तोलो बरिया दारा का सोदो यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया Hallelujah, Sarabonga Garama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरे रहम की ज़रूरत है खुदावंद। Hallelujah. ज़िंदगी अंदर कुदरत से भर खुदावंद। सितारा लेके समाना रबता है सो। बादशाह की दुआ में रहनुमाई करें, यहाँ पर आएं। शुक्र करता हूँ मैं खुदावंद इस लम्हा इस घड़ी के लिए। जय बाप खुदावंद तूने हम सब लोगों को बख्शा। जय बाप खुदावंद हमने तेरे जिंदा